आशा सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एल्डा गाओ यान के आपस में यहाँ पे बातचीत किए जा रहे थे। एल्डा गाओ एंड में कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात यहाँ पे छुपा रहा है ना तो बता दे, बाद में मालूम चलेगा तेरी बैंड बजा दूंगी। जो सुनते यान की बोलता यार मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ कोई बात छुपा नहीं रहा। वो भी कहती गुड, मुझे भी विश्वास है कि तू बात छुपा नहीं रहा। ये जो कांड कल यहाँ पर हुआ था ना वो कांड नहीं होता अगर उस दिन एक डेमो के साथ में फाइट करी थी, अगर उस दिन उसको पकड़ लेती उसको यहाँ पे खत्म कर देती। यान की कहते देखो यार जब होता है अच्छे के लिए यहाँ पे होता है। मनी फटी पड़ी थी कि अरे बाप रे उस दिन जो डेमोन यहाँ पे था वो डेमोन में था। अगर ये बात मालूम चल जाएगा कि वो डेमोन में था यार ये तो मेरे टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर देगी। तभी है ना एक टोकन यहाँ पे निकालती है और यान के को देती है। तो यान के भी चौक जाता है ये कौन सा टोकन है, तो ये बताती है ये हमारे सेट का डिसाइपल टोकन है। ये टोकन तुम्हारे पास है यानी ये साबित होता तुम हमारे सेट के डिसाइपल हो। यान के बोलता है ये देखो यार आपने ऑफर दिया था लेकिन मैंने ऑफर मना कर दिया डिसाइपल बनने का, मैं आपका सेट का डिसाइपल नहीं हूँ। तो यार आपने ये टोकन मेरे को दिया। जो सुनते ये सामने से कहती है तुझसे पूछ नहीं रही हूँ डिसाइपल बनने का, तुझे बता रही हूँ तू मेरा डिसाइपल बन चुका है। आवाज से मैं तू हमारे सेट का डिसाइपल बेसिकली यहाँ पे बन चुका है। यान के बोलता मगर क्यों, ये बता दी क्योंकि जो भी सीनियर लोग यहाँ पे थे पहले लेवल के मैंने सबको यहाँ पे कह दिया कि तू हमारे सेट का डिसाइपल है। अब बाद में मालूम चले तू हमारे सेट का डिसाइपल नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। उससे ज्यादा गड़बड़ की बात है जो बाकी एक मोटा यहाँ पे था ना वो मोटा तुझे अपना डिसाइपल यानी अपने सेट का डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहता था तो मैंने यहाँ पे रोक लिया। और जब अगर मालूम बाई चांस यहाँ पे चल जाए कि हाँ भी तू हमारे सेट का डिसाइपल नहीं है तो खाली मोटा नहीं बल्कि ढेर सारे लोग तेरे पीछे आएंगे जबरदस्ती तुझे अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाने के लिए बनना पड़ेगा। अगर तूने मना कर दिया ना मैं जाके अनाउंस कर दूंगी भाई तुझे हमने सेट से निकाल दिया, जाओ जाके डिसाइपल बना दो। फिर तू ये अंदाजा लगा सकता है कि क्या हो सकता है। तो यान के सोचते कह रही है कुछ समय से मैंने थोड़े बड़े बड़े काम कर दिए थे जिस चक्कर में आपको काफी ज्यादा फेमस हो गया तो वाकई में ढेर सारे लोग ने मेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे भाई डिसाइपल बन जा तो मुसीबत भी आ सकता है। तो उसी मुसीबत से बचाने के लिए एल्डा गाओ ने ये सब सामने से किया है। प्लस यार आज मेरे बॉडी पे कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आए, कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, वो भी इन्होंने यहाँ पे चेक किया। यानी भाई दे केयर फॉर मी, तो इसलिए सामने से कहता ओके ठीक है समझिए भाई आज से आप ही का सेट का डिसाइपल यहाँ पर हूँ। ये भी कहती है गुड 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 गुड। लेकिन एक बात मैं तुझे यहाँ पे बता देती हूँ कि देख यार तो अभी के लिए बाकी बंदों से हल्का से स्पेशल अलग है जिस चक्कर में हमारे सेट के जो बाकी डिसाइपल में जो रूल यहाँ पे लगते हैं ना वो तेरे ऊपर नहीं लगे। तुझे जैसे अपनी जिंदगी यहाँ पे जीना ना तो ऐसे यहाँ पे जी सकता, समझ गया यानी को तो समझ गया। वो सामने से ये भी कहती देख भाई अभी के लिए कि तू बन गया हमारे सेट का डिसाइपल, जो कुछ करेगा रिप्रेजेंट तुझे यहाँ पे करेगा। लेकिन जब बंदे लोग देखेंगे अभी तो कोई काम यहाँ पे कर रहा है वो लोग ये नहीं सोचेंगे भाई यान का काम कर रहा है, वो लोग ये कहेंगे देखो भाई हजूर सन टेम्पल के डिसाइपल ये काम यहाँ पे करे। तो बाई चांस तेरे चक्कर में हमारे सेट पे कोई मुसीबत यहाँ पर आएगा ना तेरी खैर नहीं, समझ गया यान निकल तैयार समझ गया। वो भाई कहती है गुड भाई जो भी बताना था जो भी देना था जो भी करना था मैंने यहाँ पे कर लिया तो अब तू जा सकता है। लेकिन कुछ डाउट यहाँ पर ना डाउट पूछ ले, आगे चल के भी कोई डाउट यहाँ पर आया कल्टिवेशन से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकता है। यान को बताया छोटा सा डाउट यहाँ पर मुझे हेवन डाउ के बारे में जानना है। तो सामने सो कहती है अच्छा हेवन डाउ के बारे में रुको मैं यहाँ पे बताती हूँ। अब एग्जैक्टली हेवन डाउ यहाँ पे क्या धीरे धीरे ना आगे चल के जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे आपको और मालूम यहाँ पे चलेगा। एक महीने के बाद शेषवदन जो ब्रेसलेट यहाँ पे था ना ब्रेसलेट के अंदर आता है 100 डिवोरिंग इंसेक्ट को चेक करने के लिए तो लिटरली काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, पहले से लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो यान के भी सोचते कि अगर ये सारी इंसेक्ट को लेकर और जो मेरा वर्ल्ड है ना वहां पे लेकर चला गया ना तो लिटरली वहां पे एक भी बंदा नहीं है जो मेरा सामना यहाँ पे कर पाएगा। बल्ले बल्ले मजा आ गया। और साथ ही में नोटिस करता कि यार पावर तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना कि लिटरली आगे चल के बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा मिलेगा ना कोई पैरास्टेज का जिसके साथ में फाइट ना कर सकूं तो ये इंसेक्ट को ले जाके मैं छोड़ दूंगा जिसके बाद से भाई इंसेक्ट उसकी बैंड यहाँ पे बजा देंगे। यानी ज्यादा बड़े दुश्मन का अब डरने की भी कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसेक्ट के बारे में आपको अमर बन गया। और एक बात मैंने और नोटिस यहाँ पे किया ये जो ब्रेसलेट यहाँ पर है ना यहाँ पे तुम किसी भी इंसेक्ट को लेकर आ जाओ तो इंसेक्ट यहाँ पे कमजोर नहीं पड़ेंगे क्योंकि जो इंसेक्ट है उनको भी जीने के लिए भाई एनर्जी खाना पीना कुछ तो यहाँ पे चाहिए ना। अगर यहाँ पे रहा उनको नहीं मिला ना तो भी वो मारेंगे नहीं और बेकार बिल्कुल नहीं होंगे। इंश्योर उनकी पावर धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेगी तो ये इंसेक्ट की भी बढ़ेगी। लेकिन तुम्हें और भी तेजी से बढ़ाना ना तुमको ढेर सारी चीजें देनी पड़ेगी। मुझे 100 डिवोरिंग इंसेक्ट को बढ़ाना है तो फेसलेस ग्रास है ना वो ग्रास यहाँ पे बेसिकली देना पड़ेगा। उसके बाद जो स्पिरिट पील प्लाजा भाई जहाँ पे अरे पील वगैरह बनाया था ना कुछ समय के लिए बुढ़ाओ यहाँ पे था कांग जिसका नाम था मालिक दुकान का, उस शॉप में जाता है तो वो हेडक्वार्टर गया था तो अभी तक हेडक्वार्टर में यहाँ पर था। तो एक दूसरा बंदा मोटा वहाँ पे था जो उसकी जगह काम कर रहा था, उससे पूछते भाई यहाँ के जो मालिक यहाँ पे थे उनका क्या हालत है भाई कब आएंगे। मोटा कहता आएंगे बहुत जल्दी यहाँ पर आएंगे। बहुत पहले हमारे सेट ने यहाँ पे ब्रांच बनाया था, यही वाला शॉप का ब्रांच यहाँ पे बना था और इनको मैनेजर बना के यहाँ पे छोड़ दिया गया था। तब से अपना काम अच्छे से करे थे और अब तो भैया दुकान है ना काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पे हो चुका है तो उनको रिवॉर्ड देने के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। तो आ जाएंगे कुछ दिन में। जो सुंदर सामने से यान के बोलता चलो भाई उनकी मेहनत का फल है ना फाइनली मिल जाएगा। मोटा कहता है लेकिन आप सामने से आज यहाँ पे काहे को आए एनी काम। जो सुंदर कहता है हाँ मुझे काम यहाँ पर है और फेसलेस जड़ी बूटी नाम की जो जड़ी बूटी होती ना मुझे वो चाहिए, मिलेगा क्या। मोटा स्पेस रिंग निकाल के देता है और कहता है इसमें टोटल 2000 उसके पीसे से ले लो। यान को उधर क्या बात है भाई पैसे पैसे कितने चाहिए।
जो सुनते मोटा कहते यार पैसे कैसे यार, आपकी वजह से हमारी दुकान यहाँ पे बरकरार है, अगर आप ना होते तो हमारी दुकान यहाँ पे कब का बंद हो जाता। ये हमारी ओर से गिफ्ट समझिए, यानी कि बोलते चलो गिफ्ट यहाँ पे दे ही रहे हो तो गिफ्ट को मना क्या यहाँ पे कौन करता है। तो लाइए बाबा, आराम से लेके जैसे बाहर निकलता है। ये जो लड़की थी जिंग है या जो यान कैसे मदद मांगने वाली थी, हाँ वो ये आती है कहती फाइनली भाई आप मुझे मिल गए। यान के बोलता भाई सबर रखो यार, तुमको क्या लगता है मैं तुमको वादा किया और छोड़ के चल जाऊंगा? नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे सेड़ी में आऊंगा, तुम्हारा जो है ना देखूंगा, रिपेयर कर सकता हूँ तो मैं रिपेयर करने की भी पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा। वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार कि मैं आपको ऊपर शक करी थी। यान के बोलता अच्छा ठीक है यार, लेकिन पूरा सीडी आज खाली खाली काय को लगा। जो सुनते जिंग है सामने से बता दे कि तुमको तो मालूम होगा भाई कुछ दिन पहले स्पिरिट लेक जो यहाँ पे अपियर हुआ था ना, तो जो बड़े बड़े शेडोल थे बंद कर दिया था, सील कर दिया था। ये कहते हुए कि आराम से डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि भाई किसके अंडर में जाएगा, कौन कैसे यहाँ पे यूज कर सकता है। हाँ तो बहुत दिन तक यहाँ पे डिसीजन चालू था, तो डिसीजन है ना उसका फैसला हो चुका है, इसलिए जो सिटी वाले ने बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे और सबके सब ने लेक के पास गए थे। यान के बोलते कि गुड गुड, लेकिन भाई क्या फैसला हुआ, किसके अंडर में लेकर आया? सामने से कहती किसी के अंडर में नहीं, जो स्टार सॉस पैलेस है, जो बड़े बड़े सेट है ना, वो सारे सेट है ना भाई मिल के उसको चलाएंगे। जो पब्लिक है ना सारे पब्लिक आके यूज कर सकते हैं, हाँ लेकिन उनको ना थोड़ा बहुत सॉस क्रिस्टल यहाँ पे देना पड़ेगा। यान के चौक जाता है, मुझे लगा कि भाई 100 स्टार पैलेस जो सबसे बड़ा सेट यहाँ पे आती है वो अपना बना लेगा और उसका हो जाएगा, लेकिन इन्होंने भाई पब्लिक ने यहाँ पे ओपन कर दिया। वाह यार ये सेट तो सच में काफी बढ़िया। सामने से वो कहती है क्या ना, वो जो सेट यहाँ पर है ना 100 स्टार पैलेस, वहां पे भी ऐसा जगह है, वैसा मोटर ग्रेड अर्थ ग्रेड और हेवन में माना जाता है। मोटल में कम हो रहा, इसमें मीडियम हो रहा और हेवन में यहाँ पे हाई रहता है। और इस जगह भी उन्होंने ऐसा यहाँ पे डिवाइड कर दिया और स्पेसिफिक ना हेवन ग्रेड के जगह पे उन्होंने स्पेशल रूम यहाँ पे बनाए जो सबसे बढ़िया था, जो पब्लिक यहाँ पे यूज नहीं कर सकती। जाए जो सेट के यहाँ पे डिसाइपल है ना, खाली सेट के डिसाइपल फ्री में यूज कर सकते हैं। तो यान के सुनते कि भाई अपन भी तो अज़ूर सन टेम्पल का डिसाइपल यहाँ पे बन चुका है, उसका टोकन भी है मेरे पास, तो फिर तो यार मैं लिटरली सच्ची में यार मतलब मैं फ्री में जाके यूज कर सकता हूँ रूम को। सामने से फिर कहता चलो, वो कहती भाई चलो मतलब गुड बाय नहीं बोलना, वो कहता हाँ मैं गुड बाय बोलता हूँ। जो इंसेक्टर यहाँ पे ना मुझे इंसेक्टर को गुड बाय बोलने दो मैसेज द्वारा। वो सामने से कहती मैसेज द्वारा, डायरेक्ट जाके मुंह पे ऐसा बोल दो ना यार, मुंह पे बोलने पे ज्यादा अच्छा रहेगा। सामने से यान के बोलता नहीं मैसेज दे दिया ठीक है। ऊपर से भाई वो इंसेक्टर अपने फैमिली के बिजी यहाँ पे होंगे, मैं जाके डिस्टर्ब करना चाहता नहीं। ऊपर से भाई जो बड़ी बड़ी फैमिली के लीडर्स और इंसेक्टर है ना वो डिसीजन में पार्टिसिपेट करने गए थे, तो ये भी पक्का डिसीजन में पार्टिसिपेट यहाँ पे करने गए होंगे, तो टाइम नहीं मिलेगा। जो सुनते ये सामने से कहती हाँ यार इंसेक्टर के बाद तो मैसेज दे दोगे चलेगा, लेकिन वो फैमिली की यंग लेडी जो क्यों ने उनके बारे में क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। काफी सैड होकर इसने बोला आई डोंट नो शायद उसको कुछ हो गया क्या, जो कुछ है मालूम चलेगा अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।